भगवान विष्णु वामन अवतार। भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 22 अवतारों का वर्णन है। वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं, जिनमें से 10 अवतार प्रमुख हैं। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्य युग या कृत युग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेतायुग में अवतरित हुए। कृष्ण और वेंकटेश्वर द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलयुग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल की अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। भगवान वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। दक्षिण भारत में इनके मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक में पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। असुर राजा बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से राजा बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य पा लिया था। वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छत्र था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी राजा बलि ने भगवान वामन को वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान वामन न के पाँव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के राजा बलि ने तब भगवान वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। भगवान वामन राजा बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन ने राजा बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर में रखा, जिसके फलस्वरूप राजा बलि सुताल में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि राजा बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। भगवान विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य दैवीय आत्माओं से मिलना हुआ। वामनावतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है, और यह भी कि धन संपदा क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष राजा बलि प्रतिपदा पर धरती पर आगमन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक वामन अवतार का दुर्लभ मंदिर यूपी के कानपुर शहर की पुरानी घनी आबादी हटिया में स्थित है। हटिया मंदिर में वामन द्वादशी को विशेष पूजन का भी आयोजन किया जाता है। वामन मंदिर खजुराहो ब्रह्मा मंदिर के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसकी लंबाई 62 फीट और चौड़ाई 45 फीट है। यह मंदिर अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। गर्भगृह में विष्णु के अवतार वामन की लगभग 5 फीट ऊंची एक मूर्ति प्रतिष्ठित है। BNT की खास पेशकश।